बच्चों, आपके सामने केमिकल इक्वेशन है, इसे आपको बैलेंस करना है। अगर आप इसे टेबल बना के करते हैं टेबल मेथड से, उसमें आप रिएक्टेंट लिखोगे, प्रोडक्ट लिखोगे, एलिमेंट लिखोगे, तो ये आपका बहुत टाइम खा सकता है। कम से कम 5 मिनट आपको लगेंगे इस तरह से बैलेंस करने में। क्या 1 मार्क के क्वेश्चन में 5 मिनट खर्च करना एग्जाम में आपके लिए सही होगा? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कम से कम 5 मार्क्स का छूटने का चांस, खतरा बहुत बढ़ जाता है। आज मैं आपको इस इक्वेशन को 3 सिंपल स्टेप्स में बैलेंस करना बताऊंगा, और जब आप इसे सीख जाएंगे तो 30 सेकंड्स के अंदर आप इसे या किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई बैलेंस करते क्यों हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से किसी भी केमिकल इक्वेशन में जितना लेफ्ट साइड में मास है एटम्स का, उतना ही राइट साइड में होना चाहिए। उसके लिए नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स इक्वल होनी चाहिए हर एलिमेंट की, इसलिए हम बैलेंस करते हैं। अब बैलेंसिंग है क्या? बैलेंसिंग जितने एटम्स किसी एलिमेंट के इधर हैं उतने ही इधर होने चाहिए। जैसे Fe के इधर 3 है, इधर 1, तो ये नहीं चलेगा। आपको बैलेंस करके इधर भी Fe3 बनाने होंगे। मींस इक्वल एटम्स दोनों साइड एरो के होने चाहिए। ठीक है, अब बैलेंसिंग करते कैसे हैं, इक्वल कैसे बनाते हैं? आप चाहें कि भाई Fe3 इधर लिखा है तो यहां भी आप 3 लिख दें, ये गलत। आप सब स्क्रिप्ट में कोई भी नंबर नहीं लिख सकते बैलेंस करते टाइम पे, तो यहां पे आप नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। आप कहां लिख सकते हैं? किसी भी फॉर्मूले से पहले, H2 के पहले, Fe3O4 के पहले, H2O के पहले, Fe के पहले, यानी कोफिशिएंट में लिख सकते हैं आप। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको बैलेंस करने से पहले। आइए अब हम इसको बैलेंस करते हैं 3 सिंपल स्टेप्स में। तो आप एक रूल ले लें इसके लिए। सबसे पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स में भी ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन, जिसे हम MNOH रूल कह सकते हैं। तो अब देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, लेफ्ट साइड में Fe के कितने एटम्स हैं? 1। इधर कितने हैं? 3। ऑब्वियसली इधर 3 होने चाहिए। आपका ब्रेन क्या कह रहा है कि भाई यहां 3 लिख दें आप, तो ये आपके 3 एटम्स Fe के लेफ्ट साइड हो गए। राइट साइड 3, इट्स ओके। Fe आपके इक्वल। अब आप आते हैं O पे। हमने कहा पहले O लीजिए, बेटर रहेगा। O के एटम्स कितने हैं लेफ्ट साइड में? 1। इधर कितने हैं? 4। आपको क्या लग रहा है, क्या करें? यहां तो लिख नहीं सकते आप, तो यहां 4 लिख दें आप। आपने यहां 4 लिखा। अब आप देखिए कि कितने हो गए? 4 एटम्स ऑफ O लेफ्ट साइड में एंड 4 एटम्स ऑफ O राइट साइड में। ठीक, नाउ अब H देखते हैं हम। लेफ्ट साइड में H कितने हैं? 4 2 8। राइट साइड में कितने हैं? 2। क्या करें? आपका ब्रेन एकदम बता रहा होगा कि यहाँ पे 4 लिख दें हम, तो 4 2 8, 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इधर भी हो गए। ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई एनसीईआरटी में तो टेबल बना के बैलेंस करना बताया गया है, दिया गया है, अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में जो टेबल दी गई वो समझाने के लिए है, और सीबीएसई का चेकिंग पैटर्न है बैलेंसिंग का इक्वेशन को, कि जितने कोफिशिएंट्स को देखा जाता है, और अगर आपके कोफिशिएंट्स करेक्ट हैं तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। आप सोचे कि टेबल लिखने कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। दिस विल बी टाइम वेस्टिंग फॉर यू। तो दैट्स वाई आप इस सिंपल मेथड को यूज करें, अपना टाइम बचाएं, और अदर क्वेश्चंस के लिए अपना टाइम एग्जाम में सेव करें। अगर ये मेथड आपको सिंपल और टाइम सेविंग लगा है तो कमेंट में लिखिए माइंड मार्क्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।